हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 12 कराएंगे, जिसके अंतर्गत हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाने वाले हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू कराएंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू डी फॉर्म सिलेबस। ठीक है, तो दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, दोनों के ही बारे में जानेंगे। स्पर्मेटोजेनिस एंड ओजेनेसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्पर्मेटोजेनिस दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होता है और ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ आपका ओवम यानी एग होता है। तो दोनों के ही बारे में हम जानेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे। ठीक है, और प्रेगनेंसी एंड पार्टिरूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है दोस्तों, वो किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, एक बार ये भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ जेमेट्स, जेमेट्स के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, जेमेट्स के अंतर्गत दोस्तों आपका स्पर्म एंड ओवम दोनों ही आपके जेमेट्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल्स का जो सेक्स हार्मोन होता है आपका टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इनके सीक्रेशन जो आपका होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, और दोस्तों फर्टिलाइजेशन एंड जो डेवलपमेंट होता है न्यू फीटल का आपका, ठीक है, ये भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन पे हम एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है आपका टेस्टिस। ठीक है, जो आपका टेस्टिस होता है दोस्तों, ये आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। ठीक, और इसकी जो लोकेशन होती है दोस्तों स्क्रोटम में होती है। कहाँ पे होती है? स्क्रोटम के अंदर आपके टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके दोस्तों फंक्शंस एक बार हम देख लेते हैं कि टेस्टिस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म का दोस्तों जो स्पर्म का प्रोड्यूस होता है यानी प्रोडक्शन होता है आपका, वो आपका टेस्टिस में ही होता है, जिसको हम यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, और दोस्तों टेस्टिस के द्वारा आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सीक्रेट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है सीक्रेट्स बाय टेस्टिस, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों आपका स्क्रोटम। ठीक, स्क्रोटम दोस्तों क्या होता है? ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन्स करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपके टेम्परेचर को मेंटेन्स करता है। और दोस्तों जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है, ये इसमें आपका स्क्रोटम में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो है यहाँ पे कम होता है, जिसके अंतर्गत आपके टेस्टिस होते हैं। ठीक, याद रखेंगे, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एपिडिडाइमिस। ठीक, एपिडिडाइमिस क्या होता है? तो दोस्तों स्टोरेज एंड मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस में दोस्तों आपका स्पर्म स्टोरेज होता है और स्पर्म का मैचुरेशन भी आपका एपिडिडाइमिस में होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका वेस डिफरेंस। वेस डिफरेंस का काम क्या होता है दोस्तों? ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम आपका किसका होता है? वेस डिफरेंस का होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एसेसरी ग्लैंड्स। अब एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। ठीक, तो हमारी जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं दोस्तों, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है,
और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। तो बेसिकली ये 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। जो आपकी सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड होती है दोस्तों, इसमें आपका जो है फ्रक्टोज रिच फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक प्रकार का फ्लूइड पाया जाता है जिसमें कि फ्रक्टोज की मात्रा दोस्तों अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में दोस्तों मिल्की एल्कालाइन फ्लूइड पाया जाता है, ठीक। और दोस्तों जो आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, इसमें दोस्तों लुब्रिकेशन पाया जाता है, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग सेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों पेनिस, ठीक। अब पेनिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक। पेनिस आपका कॉपुलेटरी ऑर्गन है और पासेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। तो दोस्तों पेनिस के द्वारा ही आपके सीमेन का पासेज होता है और यूरिन का भी एक्सक्रेशन आपका पेनिस के द्वारा ही होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो दोस्तों जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों ये आपका सेमनीफेरस ट्यूबल्स में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको दोस्तों हार्मोन कंट्रोल्स करते हैं, ठीक है। ये जो है कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं? तो ये आपका FSH हार्मोन है, LH हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। ये तीनों हार्मोन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। गॉट इट? दोस्तों अब हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट होता है दोस्तों आपका ओवरी। ओवरी आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जिसके अंतर्गत दोस्तों आपके जो ओवा होते हैं, एक्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ओवरी के द्वारा जो है आपके एक्स जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, याद रखेंगे। और दोस्तों ओवरी के द्वारा आपके 2 हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट्स बाय ओवरी, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन जो हैं आपके कहाँ से सीक्रेट्स होते हैं? तो ये दोस्तों ओवरी के द्वारा आपके सीक्रेट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? तो वो आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। तो ये भी आप दोस्तों साथ के साथ रिपीट करते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों आपका फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स को दोस्तों हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओविडक्ट। तो ओविडक्ट के नाम से हम फैलोपियन ट्यूब्स को जानते हैं। ये दोस्तों क्या करती है फैलोपियन ट्यूब्स? ये आपके जो ओवन होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका फैलोपियन ट्यूब का होता है। और दोस्तों ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की साइट भी आपकी फैलोपियन ट्यूब ही होती है, ठीक। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आपका यूटेरस। यूटेरस यानी गर्भाशय, ठीक। तो ये क्या होता है दोस्तों? ये साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। तो दोस्तों यूटेरस के अंतर्गत आपका इम्प्लांटेशन भी होता है, ठीक है। और जो फीटल का डेवलपमेंट होता है वो आपका यूटेरस के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों आपका सर्विक्स। तो सर्विक्स का काम क्या होता है दोस्तों? सर्विक्स जो है आपको यूटेरस को वेजाइना से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों आपका वेजाइना। वेजाइना दोस्तों वर्थ कैनाल होती है, ठीक है। और ये दोस्तों रिसीव्स स्पर्म को रिसीव करने का काम भी वेजाइना का होता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है दोस्तों? तो ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन ओवरीज। तो दोस्तों ओवरी के अंतर्गत जो आपका ओवा का फॉर्मेशन होता है उसको ही हम ओजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या होता है? बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। और आफ्टर पुबर्टी कंप्लीटेड, पुबर्टी के बाद आपका कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों एवरी 28 डेज में होती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके फेसेस होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज जो होता है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं, ठीक है, जो कि आपका 1 से 5 दिन तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसमें कि आपकी ब्लीडिंग होती है, ठीक। सेकेंड फेज होता है दोस्तों आपका प्रोलीफरेटिव फेज, ठीक। इसका जो पीरियड होता है दोस्तों डे 6 से 14 यानी 6 से 14 दिन तक आपका जो फेस होता है वो होता है प्रोलीफरेटिव फेस। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एंडोमेट्रियम होते हैं रिबिल्ड्स होते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम आपके रिबिल्ड्स होते हैं, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है दोस्तों उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज आता है दोस्तों आपका ओवुलेशन। तो ओवुलेशन दोस्तों कितने दिन में होता है, तो 14 डेज में आपका ओवुलेशन होता है, ये आप याद रखेंगे, जिसमें कि आपका जो है ओवम जो है रिलीज होता है 14वें दिन, ठीक। नेक्स्ट फेस आ गया आपका दोस्तों सीक्रेटरी फेस, ठीक है, जिसको हम फोर्थ फेस कहते हैं, ठीक है। ये आपका कब चलता है, ये डे 15 से 28 डेज तक चलता है, 15 से 28 दिन तक चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। और इसमें आपका जो यूटेरस होता है वो प्रीपेयर रहता है, इम्प्लांटेशन के लिए आपका प्रीपर्ड रहता है यूटेरस, ठीक है। अगर दोस्तों आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट अगेन हो जाएगी, ठीक है। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा नहीं होती है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो फर्टिलाइजेशन आपका होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, स्पर्म प्लस ओवम मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जाइगोट अंडरगोज डिवीजन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। इम्प्लांटेशन इन यूट्रस, और आपका जो है यूट्रस यानी गर्भाशय में जो है इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी को दोस्तों हम जेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है जो प्रेगनेंसी का जेस्टेशन टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है कितनी होती है, तो दोस्तों 9 मंथ होती है, ठीक है। अगर दिन में बात करें तो 28 डेज होती है, तो आपको दोनों ही याद रखना है, 9 मंथ। इसकी दोस्तों स्टेजेस क्या होती है, तो दोस्तों जो इसकी स्टेजेस होती है, एम्ब्रियो आपका कन्वर्ट होता है किसमें, फीटस के रूप में आपका कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों प्लासेंटा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। प्लासेंटा जो होता है दोस्तों आपका, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। तो जो आपका फीटस होता है उसको न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम आपके प्लासेंटा का होता है, ठीक है। और जो वेस्ट होता है उसको रिमूव्स भी आपका प्लासेंटा ही करता है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका पार्टीरूशन। पार्टीरूशन का मतलब होता है दोस्तों चाइल्ड बर्थ, ठीक है। बच्चे के जन्म को हम पार्टीरूशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्सपल्सियन ऑफ फीटस फ्रॉम यूटेरस। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो फीटस होता है वो आपके यूट्रस के द्वारा एक्सपल्सियन होता है, ठीक है, याद रखेंगे। एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम यूटेरस, यानी यूटेरस के द्वारा आपके फीटस का एक्सपल्सियन होता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, चाइल्ड बर्थ, तो दोस्तों ये जो कंट्रोल होता है ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो आपका पार्टीरूशन को जो है कंट्रोल करता है। दोस्तों पार्टीरूशन की आपकी 3 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी स्टेज होती हैं, तो फर्स्ट होती है आपकी डायलेशन, सेकंड एक्सपल्सियन एंड थर्ड प्लासेंटल स्टेज। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के बारे में दोस्तों हमने बताया था। गैमेट्स के अंतर्गत आपके स्पर्म और ओवम दोनों ही आते हैं, ठीक है, और दोनों का ही निर्माण आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। हार्मोन सीक्रेशन, ठीक है, हार्मोन सीक्रेशन जैसे कि दोस्तों टेस्टिस के द्वारा आपका टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है, और ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट होते हैं।
फर्टिलाइजेशन भी आपका दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही फंक्शन है। डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग, ये भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है। और लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन दोस्तों आप जानते हैं ये फीमेल में होता है, ठीक है। दोस्तों ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके UP SSC एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, तो एक बार दोस्तों इन पर फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों टेस्टिस है आपका, ठीक, तो टेस्टिस में दोस्तों स्पर्म का निर्माण होता है और सीक्रेट्स होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ओवरी है, ओवरी में किसका निर्माण होता है, ओवम का। और दोस्तों ओवरी के द्वारा आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो हैं वो सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन साइट जो होती है दोस्तों आपकी वो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। और इम्प्लांटेशन जो साइट होती है आपकी वो यूटेरस होता है। और मेस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है दोस्तों 28 डेज का है। और ओवुलेशन जो होता है दोस्तों वो डे 14 यानी 14वें दिन होता है। और प्रेगनेंसी का जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ है। और डेज में अगर हम बात करें तो कितना है, 280 डेज होता है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आई होप दैट कि दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड टॉप 20 MCQ करेंगे, ठीक है। ओनली क्वेश्चन एंड आंसर पे फोकस करेंगे, डिटेल्स में आप पढ़ ही चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 221, द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन इज। तो बताइएगा दोस्तों मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी टेस्टिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 222, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स इन। तो बताइएगा दोस्तों जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो किसमें ऑकर्स होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा यानी सेमनीफेरस ट्यूबल्स, ठीक है, याद रखेंगे। जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो सेमनीफेरस ट्यूबल्स में आपका ऑकर्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 223, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इज। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा हार्मोन आपका मेल सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी रहेगा यानी टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन होता है दोस्तों वो आपका रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी टेस्टोस्टेरोन। अब दोस्तों आप ये बताइएगा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट्स होता है, जल्दी से हमें कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर है 224, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज मेंटेन्ड। तो बताइएगा दोस्तों जो स्क्रोटम होता है वो कितना टेम्परेचर आपका मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक, यानी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ये जो है मेंटेन करके रखता है, ठीक है, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। यानी जो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है किसका टेम्परेचर, स्क्रोटम का, जिसके अंतर्गत आपके टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 225, द साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन इज। तो बताएं दोस्तों स्पर्म मैचुरेशन की साइट कौन सी होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है, एपिडिडाइमिस। तो दोस्तों एपिडिडाइमिस में आपका जो स्पर्म होता है वो स्टोरेज भी रहता है और यहीं पे आपका मैचुरेशन भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 226, द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज। तो बताइएगा दोस्तों प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ओवरी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 227, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली ओकर्स इन। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो नॉर्मली किस में ओकर्स होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा यानी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो आपका फैलोपियन ट्यूब है ये आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है। क्वेश्चन नंबर है 228, इम्प्लांटेशन ओकर्स इन। दोस्तों जो आपका इम्प्लांटेशन है यानी इम्प्लांटेशन साइट कौन सी होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रहेगा
यानी यूटेरस। ठीक है, तो यूटेरस जो है दोस्तों वो आपकी इम्प्लांटेशन की साइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 229, द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज सीक्रेटेड बाय। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन वो किसके द्वारा सीक्रेटेड होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ओवरी। ठीक है, ओवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरी के द्वारा दोस्तों आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के जो हार्मोन होते हैं वो आपके सीक्रेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 230, ओवुलेशन ओकर्स अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो बताइएगा दोस्तों जो आपका ओवुलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से दिन आपका जो है ओकर्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी डे 14। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसके 14वें दिन आपका जो है ओवुलेशन होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 231, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो बताइएगा दोस्तों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, वो 28 डेज होता है। ठीक है, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल में वो दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 28वें दिन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 232, द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। तो बताइएगा दोस्तों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है दोस्तों उसको हम फर्स्ट फेज कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का। क्वेश्चन नंबर है 233, द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों जो फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, उसको हम ओवम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और मेल गैमेट्स को हम दोस्तों स्पर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 234, द मेल गैमेट्स इज कॉल्ड। तो बताएं दोस्तों जो मेल गैमेट्स होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है, यानी स्पर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर है 235, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों यानी स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को हम किस नाम से जानते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर है 236, द जेस्टेशन पीरियड इन वुमेन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों जो प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशन पीरियड होता है ठीक है वो अप्रोक्सीमेटली कितने दिन का होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 9 मंथ। ठीक है, याद रखिएगा जेस्टेशन जो पीरियड होता है 9 मंथ्स का होता है। कई बार आपको डेज में पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना है आप। क्वेश्चन नंबर है 237, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज। तो बताइएगा दोस्तों ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ आपका जो यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन आपका रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीटोसिन। तो दोस्तों जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में ये आपके यूटेरिन को कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 238, द स्ट्रक्चर कनेक्टिंग यूटेरस टू वेजाइना इज। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि आपके यूटेरस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सर्विक्स। तो दोस्तों सर्विक्स का जो काम होता है वो आपका कनेक्ट करता है यूटेरस को वेजाइना से। क्वेश्चन नंबर है 239, द साइट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज। तो बताइएगा दोस्तों कौन सी साइट है जो कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यूटेरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, तो जो यूटेरस होता है वो आपका दोस्तों किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर है 240,
द फ्लूइड सीक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल्स इज रिच इन। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा फ्लूइड है जो कि सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा आपका सीक्रेटेड होता है, तो उसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी रहेगा, यानी फ्रक्टोज। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपका सेमिनल वेसिकल्स के द्वारा जो फ्लूइड आपका सीक्रेट्स होता है उसमें आपका दोस्तों फ्रक्टोज रिच होता है, यानी फ्रक्टोज की मात्रा आपकी अधिक होती है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।